हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर न्यू रजिस्टर्ड चैनल। माय नेम इज सतीश। मैं आप लोगों को क्लास 11th का फिजिक्स एनसीईआरटी हिंदी माध्यम से पढ़ा रहा हूं। तो ये जो हम लोग का लेक्चर है, ये हम लोग का 14वां है, सरल रेखा में गति, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। एनसीईआरटी जो हम लोग कर रहे हैं, इसका आंकिक प्रश्न, उसका 14वां वीडियो है। मतलब अब जितने सवाल हैं पीछे कवर हो चुके हैं और ये लास्ट आज क्लास है। आज कितना भी होगा, कुछ भी होगा, ये 200-400 जो सवाल है इसको हम लोग ख़त्म कर देंगे, इसको बेहतरीन तरीके से, ठीक ना। तो टाइम वेस्ट ना किया जाए, जल्दी से ख़त्म किया जाए इसको, फिर चलते हैं, कल से अगला चैप्टर स्टार्ट किया जाए, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है आप लोग। जो अगला सवाल आप लोग स्क्रीन पे है, कह रहा है कि चित्र 3.9 में किसी कण के एक विमीय गति ग्राफ दिखाया गया है। ग्राफ से क्या यह कहना ठीक होगा कि यह कण है टी से, मतलब टी जो है 0 से छोटे के लिए किसी सरल रेखा में और है की ओर है, ठीक ना, में ओर है, जो टी है वो 0 से बड़ा के लिए किसी परवलयीय पथ में गति करता है। किसी परवलयीय पथ में गति करता है। यदि नहीं तो ग्राफ के संगत किसी उचित भौतिक संदर्भ का सुझाव दीजिए, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोगों को कुछ बताना है। तो फिगर कुछ इस टाइप का है, ऐसे दिया है, ठीक ना। इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग। जैसे कह रहा है परवलय, परवलय क्या होता है आप लोग पढ़े होंगे, ऐसे होता है परवलय, ठीक ना, कुछ इस टाइप का होता है। ये परवलय टाइप का तो है नहीं, ठीक है। हाँ, अगर ऐसे होता है एक ओर से और तो परवलय होता है, ऊपर से भी होता है, ये भी होता है। परवलय ऐसे भी होता है, परवलय ऐसे, मतलब इसको ना, ये परवलय ना इस टाइप का होता है, ठीक ना। इसको यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, तब परवलय कहेंगे। तो ये परवलय है नहीं, ठीक है। तो परवलय है नहीं, ना ही टी बराबर बड़े के लिए ये टी है, ठीक है, और ये एक्स है, ठीक है। तो ये कौन सा सवाल है आप लोगों का? 17वां, ठीक है। तो 17वां में कह रहा है कि ये क्या है, कह रहा है पहला कंडीशन जो दिया है, टी जो है छोटा है 0 से लिए, तो क्या कर रहा है, इसके लिए ग्राफ है पहला क्या है। दूसरा कह रहा है कि टी इज ग्रेटर देन 0। दूसरा ये कह रहा है कि क्या यह ग्राफ है, परवलय है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि यह परवलय नहीं है, दोनों पे परवलय नहीं है। यह दोनों पर लिख देते हैं यहाँ पे, यह दोनों पर परवलय की तरह नहीं है, परवलय की तरह है ही नहीं, बातें खत्म। किसी पे भी, ठीक है, या दोनों पर, इस पे भी नहीं है, ठीक है। कहीं देख रहे हैं ना आप लोग। और ये क्या हो रहा है, जैसा लग रहा है, और कह रहा है ना भौतिक राशि का सुझाव भी दीजिए। तो इसमें सुझाव भी देना है कि आखिर में हो क्या सकता है। तो ये हो क्या सकता है, देखिए यहाँ पे 0 होता है ना, यहाँ पे 0 होता है, मतलब 0 था, मतलब लग रहा है किसी चीज़ को ना ऊपर से, ना छोड़ दिया गया है। जैसे छोड़ेंगे तो 0 से स्टार्ट होगा, उसका वेग 0 से स्टार्ट होगा, उसका वेग जितना ही नीचे आएगा उतना ही बढ़ता जाता है। तो ध्यान से देखिए, ये वैसे ही है, 0 है, 0 से बढ़ता ही जा रहा है, जैसे लग रहा है किसी चीज़ को ऊपर से छोड़ा गया है, ठीक ना। तो अब लिख देते हैं, यह ग्राफ किसी स्वतंत्र वस्तु को ऊपर से छोड़े गए गुरुत्वाकर्षण के सापेक्ष गति करता हुआ वस्तु नीचे गिर रहा है, और उसका वेग निरंतर बढ़ता ही जा रहा है, समझ में आया क्या है। तो कह रहा है यह ग्राफ किसी स्वतंत्र वस्तु को ऊपर से छोड़े गए गुरुत्वाकर्षण के सापेक्ष मतलब गुरुत्वाकर्षण हमेशा मान लेते हैं ये पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी है, और इसको ऊपर से छोड़ा गया है। तो मान लीजिए कोई वस्तु नीचे गिर रहा है, तो यहाँ पे प्लस जी आएगा, नीचे गिर रहा है तो प्लस जी आएगा, मतलब क्या है, सापेक्ष मतलब गुरुत्वाकर्षण के साथ, मान लीजिए गुरुत्वाकर्षण के साथ गति करता हुआ वस्तु नीचे की ओर गिर रहा है, ठीक है, और उसका वेग निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। देख लीजिए, जितना ही ऊपर जाएगा ना उतना ही बढ़ता जाएगा, मतलब ये ग्राफ जितना ही ऊपर उठेगा, वस्तु ऊपर नहीं जाएगी, वस्तु तो नीचे गिरेगी और उसका वेग बढ़ता रहेगा टाइम से, ठीक ना। तो समझ में आया। तो अब
इतने का, और स्क्रीनशॉट लीजिए। आप लोगों का दूसरा सवाल कह रहा है जो 18 है, वो देखिए क्या कह रहा है। जो 18 नंबर है, आप लोग स्क्रीन पे सवाल है, देखिए क्या कह रहा है। किसी राजमार्ग पर पुलिस की कोई गाड़ी किसी राजमार्ग पर, तो मान लेते हैं कोई राजमार्ग है, मान लीजिए क्या है, राजमार्ग है, ठीक है। और क्या कह रहा है, कोई पुलिस की गाड़ी, तो मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, पुलिस की गाड़ी है, और क्या है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो इसका वेग क्या है, v बराबर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ठीक से चल रही है। और यह उसी दिशा में 192 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही किसी चोर की कार पर गोली चलाती है। तो मान लेते हैं कि इसी रास्ते पर यहाँ पे चोर मतलब मान लेते हैं सी से, तो जो चोर है इसकी जो कार है वो इधर भाग रही है, और यह 192 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ठीक ना। ये चोर की कार है और इसकी जो वेग है वो 192 किलोमीटर प्रति घंटा है, और उसी दिशा में चलिए। और उस पर क्या करती है, वो पुलिस गोली चलाती है, ठीक ना। तो उस पर गोली चलाती है, मान लीजिए कि यहाँ से एक पुलिस निकला और यहाँ से गोली चला दिया, ठीक ना। ये गोली चौक नुकीला है, चौक है, ठीक ना। तो इस गोली चला दिया, ठीक ना। तो ये जाकर इसको ऐसे लगेगा ना गोली, ठीक ना। तो कह रहा है गोली चला दिया जिसका यदि गोली की नालमुखी चाल मतलब यह बंदूक से निकलने पर इसका जो चाल है, बंदूक मतलब गन, मान लेते हैं जो वीजी जो गन का है वो कितना है, 150 मीटर पर सेकेंड दिया है, ठीक है। वो इधर ही जा रहा है, ठीक। तो 150 मीटर पर सेकेंड हो गया। अगर पुलिस का है तो वीपी मान लीजिए, चोर का है तो वीसी मान लीजिए, चोर का हो गया वेग, ठीक है। तो कह रहा है तो चोर की कार को गोली किस चाल के साथ आघात करेगी, मतलब किस चाल के साथ है गोलियां ना इसको मार देगी, है गोलियां किस चाल के साथ इसको मार देगी। अब आप लोगों के सामने है फिगर, अब इसको समझ गए होंगे तो यहाँ फटाक से लगाते हैं। तो अब देखिए दिया है, क्या क्या दिया है, ठीक ना। दिया है पुलिस की गाड़ी का चाल बराबर कितना दिया है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना। तो इसको अब हम लोग चेंज कर लेते हैं, तो किस में किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो इसको 5/18 से अगर हम गुणा करेंगे तो मीटर पर सेकेंड हो जाता है, मीटर पर सेकेंड, ठीक ना। 5/18 का है, चलिए ये काम करते हैं। किलोमीटर, ये वो किलोमीटर में कितना मीटर, 1000 मीटर, ठीक ना। अब बटे है तो बटे, 1 घंटा में कितना सेकेंड, 3600 सेकेंड, समझ आया ना। तो इसी को काट के हम लोग 5/18 से काट देता है, ये 5 से ऊपर कट जाता है, ये नीचे में 18 से कट जाता है, तो 5/18 से गुणा कर देता है, ठीक ना। तो समझ आ गया ना, यही मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए होता है। और किलो घंटा में करना हो तो 18/5 से कर देते हैं उसमें, ठीक ना। समझा ना। तो ये देखिए, तो इसको देखिए 6×3 18, ठीक है, 6×5 30, तब कितना आ गया, 5×5=25/3 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब पुलिस की जो चाल है वो 25/3 मीटर पर सेकेंड है। इतना क्लियर हुआ। अब लिखते हैं चोर की कार की चाल, वो मान लेते हैं वीसी है, इसको मान लेते हैं हम लोग क्या है, वीपी है, ठीक है। ये मान लेते हैं वीपी है, ठीक ना, वीपी। तो वीपी का मान इतना निकल गया। अब चोर के चाल का कितना है, 192 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको में भी क्या करते हैं, इसको भी हम क्या करते हैं, 192 गुणे इसमें हम गुणा कर दे कितना, 5/18 से, ठीक ना। तो चोर का चाल निकल जाएगा। तो चोर का ये काटिए, कितना बार निकलेगा, 3×6=18, नहीं 6×3=18, 6 से काटिए, 6×3=18, 6×3=18, इसमें बचा का एक आ गया, यहाँ पे 12 हो गया, 6×2=12, इतना हुआ। 5×2 10 का 0 हाथ में ले जाएगा, 5×3 15 1 16, अब बटे 3 है तो बटे 3, इतना क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड। तो इतना चोर इतने मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, इसका मतलब इससे तेज चल रहा है ये, ठीक है चोर। अब लिखते हैं गोली का जो चाल है, गोली का चाल वीजी मतलब गन का चाल कितना है, 150 मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकंड में वो भी हो गया, ये भी मीटर पर सेकंड में हो गया, ये भी मीटर पर सेकंड हो गया। यही हम लोग का मेन मोटिव था कि सबको एक राशि में कर लिया जाए,
मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, इतना हुआ। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सापेक्ष वाला काम करेगा। गाड़ी भी इधर जा रहा है, गोली भी इधर जा रहा है, ठीक क्या हो रहा है, एक ही दिशा में। जब एक ही दिशा में होते हैं, एक ही दिशा में जब होते हैं, तो दोनों के वेग को घटाया जाता है। देखिए ये क्या है, ये गोली वाला है, ये क्या है, पुलिस की गाड़ी है, तो यहाँ पे क्या है, सापेक्ष वाला लग रहा है, यहाँ पे क्या लगेगा, सापेक्ष गति लगेगा, सापेक्ष या आपेक्षिक गति लगेगा। यहाँ पे नियम पढ़ा चुका हूँ सब, आपेक्षिक गति, दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं। तो अब लिखिए, पुलिस के गाड़ी के सापेक्ष गोली का वेग बराबर क्या हो जाएगा, उसके सापेक्ष इसका वेग क्या होगा, तो इसका वेग क्या होगा, तो दोनों एक ही दिशा में चल रहा है ना, तो इसको घटाया जाएगा। देखिए इसको घटा देते हैं, तो कितना निकला है अभी, ये कितना निकला है, गोली का कितना है, रुपये पहले, पुलिस का कितना है, 25/3 है। इसमें से हम लोग घटा देते हैं किसको, 150 को, अब 1 कर लेते हैं, ठीक समझ में ना। एक काम करते हैं, जो ढेर वाला है उसमें से कम वाला घटाते हैं ना, तो ढेर वाला कौन है, 150 में से क्या करेंगे, पुलिस का चाल कितना है, 25/3 है, ठीक। 1/1 कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम लेंगे 3 कने 3 हो जाएगा, इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो इसका 3 का 0 करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, 3 × 5 = 15 हो जाएगा, 1 बचा 1, 3 का 3 1 4, अब माइनस है तो माइनस, और 1 से 25 होगा तो 25 हो जाएगा, ठीक, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इतना होगा। देखिए कितना हो जाएगा, 10 में से 5 जा 5, बचा 4, 4 में से 2 जा 2, बचा 4, अब 3 मीटर पर सेकेंड। तो जो उसका आपेक्षिक गति होगा वो इतने के बराबर होगा, ठीक। तो इतने के बराबर हो गया। ओ तरीके थोड़ा सा गलती हम लोग कर दिए हैं, जब एक ही दिशा में चल रहा है तो एक काम करते हैं, इसको जब हम इसके दिशा में दाग रहे हैं, तो इसका वेग जब दोनों एक ही दिशा में है, तो इस पे सवार है ना, तो तब वेग बढ़ेगा, पूछिए क्यों, हम थोड़ा उल्टा कर दिए हैं, हम थोड़ा आपेक्षिक वेग लगाए हैं लेकिन गड़बड़ लगा दिए, ये इसी पे है ना, ये इसी पे है, ठीक ना, इससे अलग होता तब ये लगता है, जैसे कि एक वस्तु ये अलग है, एक वस्तु यहाँ से जा रही है, एक वस्तु यहाँ से जा रही है, तब ये नहीं कि एक ही वस्तु पर 2 वस्तु चल रहा है तब उस पर लग सकता है, ठीक ना। लेकिन अब इस वस्तु पे, इसी वस्तु पे और इससे निकलने वाली एक कोण के बीच लगेगा ना, तो वहाँ पे प्लस किया जाता है। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये गलती मैं कर दिया हूँ, आप लोग मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इस वस्तु को इस वस्तु पर से नहीं लिया जा रहा है, उस पर लिया जा रहा है, वो अलग अलग रहता ना तो तब माइनस लगता, यहाँ पे प्लस किया जाएगा, सॉरी, ठीक है, प्लस किया जाएगा, यहाँ पे प्लस किया जाएगा। अब देखिए कितना होगा, सॉरी बस प्लस किया जाएगा, बस और कुछ नहीं। तो 0 5 5 जोड़ेंगे तो 5 2 7, 475/3, 775/3 मीटर पर सेकंड, ठीक। अब देखिए अब इतना क्लियर हुआ। तो अब जो गोली का चाल है टोटल, इस गाड़ी के कार के साथ इसका जो चाल है इस गोलिया का, वो कितना है, 475/3 मीटर पर सेकंड, मतलब इसका गोली का चाल बहुत ज़्यादा हो गया। अब इस गाड़ी की वजह से और बढ़ गया है, कहाँ बढ़ गया है, देखिए बढ़ गया ना, उसको भेजना है उसको, तो बढ़ गया है, ठीक। अब क्या है, अब लिखते हैं, चोर के सापेक्ष गोली को भेदने के लिए चाल, तो चोर का जो चाल है उसमें से ना, जो देखिए जो गाड़ी का चाल है, जो है गोली का चाल है, इसमें से ई चल रहा है, देखिए अब यहाँ पे 2 वस्तु हो गया, गोली चल रहा है अलग, गोली अलग वस्तु से चल रहा है, और कार अलग से चल रहा है, चोर का कार अलग से चल रहा है, तो ये दोनों क्या हो गए, 2 वस्तु हो गए। अब इनमें से क्या होगा, अब वेग घटेगा, अब यहाँ पे क्या होगा, वेग घटाया जाएगा, घटेगा, ठीक ना, तो वेग घटेगा ना, काहे कि दोनों अलग अलग है। देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे है, इन दोनों में क्या नहीं घटा है, क्योंकि दोनों एक के में चिपके हुए हैं, जब चिपके रहेंगे सब तो नहीं होगा, एक ही पे चिपके नहीं, एक ही ऊपर बैठे हुआ है, ये गोलियां इसी के ऊपर आना है, तो वहाँ पे बढ़ा जाएगा, ठीक ना, और यहाँ पे ये किया जाएगा, ठीक ना, यहाँ पे घटा जाएगा। देखिए तो क्या होगा, गोली का चाल कितना आया है, 475/3 माइनस इसका चोर का कितना है, 160/3, ठीक, बराबर
एलसीएम 3 है तो 3 हो जाएगा, 475 और माइनस 160 हो जाएगा, ठीक है। 5 में से 5 है, 5 हो गया। और वो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, कैलकुलेशन में कहीं गलती कर रहे हैं क्या, नहीं ठीक तो है। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा बटे 3, ठीक है, ठीक तो है। 5 में से 0 जाए 5, 7 में से 6 जाए 1, 4 में से 1 जाए 3, अब बटे है तो बटे, 3 है तो 3। इसको जब आप लोग काटेंगे तो कितना जाएगा, 3 का 3, यहाँ पे 0 बढ़ेगा, 3 5 15 मीटर पर सेकेंड। यानी कि उसको भेदने के लिए गोली को 105 मीटर पर सेकेंड से चलना पड़ेगा। गोली जब 105 किलोमीटर पर सेकेंड, जब 105 मीटर पर सेकेंड से चलेगी तो उनको आराम से भेज देगी, ठीक। तो यही था सवाल, आप लोगों को समझ में आया होगा, तो इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए आप लोगों का जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, तो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 19, इसमें ग्राफ दिए हुए हैं। तो 19 में ग्राफ दिया हुआ है, क्या क्या कह रहा है, कह रहा है कि चित्र 3.22 में दिखाए गए प्रत्येक ग्राफ के लिए किसी उचित भौतिक स्थिति का सुझाव दीजिए। तो इसमें से जो पहला ग्राफ है वो है ऐसा है कुछ, ये वाला छोटा छोटा बना रहा हूँ थोड़ा, ऐसे है, ऐसे है और ऐसे जा रहा है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। और ये कौन सा समय ग्राफ है, एक्स टी ग्राफ है, एक्स टी मतलब दूरी और समय वाला, ठीक। बी वाला ये है, सॉरी बी वाला ये है, ठीक है। तो ये वाला आप लोगों का बी दूरी वाला हो गया, और जो बी वाला है ग्राफ, जो बी वाला वो है कुछ इस टाइप का, मतलब कि पहला ऐसे है, सॉरी बीच में से जाएगा, ठीक है। तो ये बीच में से जाएगा, फिर ऐसा है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ठीक है, ये वाला है, ठीक है। ये भी किस चीज़ का ग्राफ है, वेग और समय का ग्राफ है, ठीक है। जो सी वाला है वो वाला कुछ ऐसे है, तो ऐसे जा रहा है, ऐसे चला गया, ठीक। ये किस चीज़ का ग्राफ है, ये जो है त्वरण और समय का ग्राफ है, ठीक। और ऐसे ही है। तो देखिए, तो ये वाला पहला ग्राफ क्या कर रहा है, ये लग रहा है, देखिए ये ग्राफ कैसे है, तो देखिए इसका वेग ना, जैसे मान लीजिए कि ये ग्राफ पहले बढ़ रहा है, ठीक ना, फिर उसका वेग फिर क्या हो रहा है, उसका दूरी घटता जा रहा है। एक्स मतलब क्या होता है, दूरी, तो ये दूरी को रिप्रेजेंट करता है, एक्स दूरी को। वी क्या है, वेग है, ठीक ना। और ये क्या है, त्वरण है, त्वरण को प्रदर्शित करता है। टी टी हमेशा सब जगह में क्या है, समय में है, और ये भी क्या है, समय है, ठीक ना, और वो भी समय है, ठीक। तो अब इसमें देखिए, इसमें क्या हो रहा है, दूरी पहले बढ़ रहा है, ठीक, यानी कुछ दूरी तय कर रहा है कुछ समय में, फिर से दूरी क्या हो रहा है, घट, मतलब उसका दूरी क्या है, घटता ही जा रहा है, फिर मतलब रुकता ही जा रहा है कोई वस्तु, फिर आके रुक जाता है और कोई वस्तु का, ठीक ना, और फिर से वो उसका समय बढ़ता ही जा रहा है। तो समय हर समय तो बढ़ता ही रहता है, कुछ भी वजह समय बढ़ता ही रहता है, लेकिन दूरी शुरू में बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर आके स्थिर हो जा रहा है, मतलब दूरी तब स्टॉप हो जा रहा है। तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी गेंद को हम लोग दीवार पे टकरा दिए हैं, दीवार पे उसको फेंके हैं, तो दीवार पे जाके जाएगा तो उसका वेग बढ़ते ही जाएगा। तो दीवार पे जाके टकराया है, फिर दीवार पर से टकरा के फिर वापस पीछे आया है, ठीक है, पीछे आया है, अब आके फिर रुक गया है, तो अब समय बढ़ता जा रहा है। तो इसे यही ना ग्राफ है, ये पे देखिएगा यही ग्राफ है। तो लिख देते हैं, दूरी समय ग्राफ, समय ग्राफ किसी स्थिर गेंद को दीवार से मारने पर वह टक्कर के बाद रुक जाती है। इस स्थिति को प्रतीत कर रहा है या प्रदर्शित कर रहा है, इस स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है कौन, तो ये समय का, ये जो दूरी है, समय दूरी ग्राफ है, ठीक ना। ये क्या कर रहा है, ये उसका वेग को क्या कर रहा है, देखिए धीरे धीरे क्या है, इस स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है, तो रुक जाती है। देख लीजिए आगे यहाँ पर रुक गया है और समय बढ़ता ही जा रहा है। तो पहला वाला हो गया। दूसरा क्या है, हाँ दूसरा हो गया जो आप लोगों का है, ये तो पहला हो गया। जो दूसरा है, देखिए ये कोई गेंद मैंने लिया, उसको छोड़ा, तो क्या आ जाएगा, नीचे जाएगा टपाक से लड़ के, फिर थोड़ा इतने दूर पर टपाक से चला जाएगा, फिर इतना दूर पर आएगा टपाक से लड़ जाएगा। जैसे किसी गेंद को
हम लोग नीचे फेंकते हैं, तो नीचे फेंकते हैं तो फिर आता है, ये पृथ्वी है, ठीक ना, ये क्या है, पृथ्वी है, तो पृथ्वी पे आता है और ऐसे टकराता है, फिर जब यहाँ से उछलता है तो इतना ही दूर तक जाता है, फिर नीचे गिरता है तो इतना आता है, फिर जाएगा, मतलब बार बार टक्कर के बाद क्या होगा, ऐसे ही उसका घटता ही जाएगा, एक स्थिति ऐसा आएगा कि ऐसा हुआ। और यही चीज़ है यहाँ पे, देख लीजिए, किसी गेंद को फेंकेंगे तो आएगा, फिर नीचे ज़मीन से टकरा कर फिर थोड़े दूरी पर, उससे कम ही दूरी तक ऊंचाई पर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर टकरा के फिर जाएगा तो थोड़ा सा उससे नीचे ही रहेगा, फिर नीचे आएगा, फिर टकरा ऊपर जाएगा तो फिर इतना तक आएगा, फिर नीचे आएगा, तो ऐसे ही कर रहा है। देखिए, लग रहा है कि किसी गेंद को ज़मीन पर हम लोग फेंक रहे हैं और बार बार वो उस पर टक्कर खा खा के उसका वेग कम होता जा रहा है, और वह उस जंप कर रहा है, जो कूद रहा है, वो थोड़ा उसका कूदने का जो मतलब जो ऊंचाई है वो कम होता जा रहा है, ठीक ना, तो यही है, समझा गया ना, तो लिख देते हैं, यही चीज़ लिखना है, वेग समय ग्राफ किसी गेंद को जमीन पर बार बार टक्कर खाने की स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है, जैसे कि किसी गेंद को जमीन से एक ही बार टक्कर देकर छोड़ देते हैं, टक्कर देकर छोड़ने पर वह बार बार जमीन से टकराता हुआ वेग कम हो रहा है, प्रत्येक टक्कर पर टकराता हुआ प्रत्येक वेग पर नहीं, प्रत्येक टक्कर पर वेग, अब सही है, प्रत्येक टक्कर पर वेग उसका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। देखिए, बार बार उसको पटकेंगे तो उसको मतलब एक ही बार पटकेंगे तो बार बार कूद के आएगा, तो उसका वेग कम होता ही रहेगा, बार धीरे धीरे कम होता रहेगा, ठीक है ना, तो यही प्रदर्शित कर रहा है। और ये हो गया तीसरा। अब ये देखिए, एक बार के हचाक से इसका त्वरण बढ़ा है, फिर घट गया है, ये जैसा लग रहा है कि कोई बॉल आ रही है और उसको हमने बैट से एकदम तेजी से हिट कर दिया, उसको हमने क्या किया, तेजी से हिट कर दिया। तो तेजी से जब हिट किया तो गेंद जैसे ही आ रही थी हमारे तरफ, हमने उसको जैसे ही हिट किया तो उसको क्या किया, हमने उसको उसके जो गति है, हमने बहुत ही ज़्यादा उसको तेज कर दिया। जब तेज कर दिया तो उसको त्वरित कर दिया, त्वरण उसका बहुत ज़्यादा हो गया, एक बार के हचाक से ऊपर पहुंच गया। जब उसको मारे ना, मान लीजिए 6 के लिए मारे हम, 6 रन के लिए, तो उसका ना जैसे बैट से लगा, उसका त्वरण हचाक से ऊपर जाएगा, और जब छक्का चला जाएगा, जब 6 चला जाएगा तो धीरे धीरे उसका वेग वहीं पे घट गया, धीरे धीरे घटता जाएगा। जैसे जैसे जब आप लोग गेंद मारेंगे ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे यह फील्ड है, ठीक ना, और यहाँ से मैं इसको बैट से मारता हूँ, गेंदा ऐसे जाएगा, ठीक ना, ऐसे गिरेगा छक्का, तो यहाँ तक उसका ये क्या है, त्वरण बढ़ता ही गया है, त्वरण बढ़ता गया है, और यहाँ से फिर कम होता गया है। तो देखिए, यही ग्राफा है, तो यही सेम ग्राफा, इसको और चिपका दिया गया है, ऐसे चिपका के यहाँ पर रख दिया गया है, समझा ना। तो ऐसे, या किसी फुटबॉल को आप लोग किक मारते हैं, लात मारते हैं किसी फुटबॉल को जोर से, तो वो भी इसी प्रकार का है। तो लिख दीजिए, त्वरण समय ग्राफ किसी गेंद को बैट से हिट करने मतलब तेज से मारने को प्रदर्शित कर रहा है, और यह फुटबॉल को पैर से तेजी से हिट मतलब तेज से जोर से मारना, हिट करने को प्रदर्शित कर रहा है, हिट करने को प्रदर्शित कर रहा
है। ठीक है ना, तो इतना क्लियर हुआ। तो इसने का फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन आप लोग कौन सा है, 20वां है। तो 20वां क्या कर रहा है, आप लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है। चित्र 3.23 में किसी कण की एक विमीय सरल आवर्ती गति के लिए एक्सटी ग्राफ मतलब दूरी और समय ग्राफ दिखाया गया है। इस गति के बारे में अध्याय 14 में पढ़ेंगे। अध्याय 14 में इसके बारे में पढ़ा जाएगा, जो इसका गति है, मतलब सरल आवर्ती गति में, ठीक ना, उसके बारे में पढ़ा जाएगा। तो कह रहा है समय t 0.3 सेकेंड और 1.2 सेकेंड और -1.2 सेकेंड पर कण के स्थिति, वेग व त्वरण बताइए। कण की स्थिति पहला क्या बताना है, स्थिति, वेग, त्वरण, यही सब बताना है कि मतलब क्या होगा। ठीक है, यही सब बताना है। ये तीनों बताएंगे हम लोग कि क्या होगा, ये पूछ रहा है। और इसका जो ग्राफ है आप लोग देख ही रहे हैं। तो कैसे कैसे है, ग्राफ बना दे रहा हूँ फटाक से। ठीक, तो ये कुछ ऐसे है, ठीक ना, ऐसे है ना, यहाँ से ऐसे क्या है, ठीक। और यहाँ पे तो 0 होता है। ऊपर वाली दूरी क्या होती है, इधर की धनात्मक होती है और नीचे की ऋणात्मक होती है, ठीक। और क्या करा है, और दिया है, यहाँ पे 1 दिया है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे -1, ठीक ना, और यहाँ पे -2। क्लियर हुआ। अब देखिए क्या करा है। तो अब देखिए, तो अब हम एक चीज जानते हैं, फार्मूला पीछे हम लोग अध्याय 14 में पढ़ेंगे, अभी पढ़े नहीं है। बस इतना याद रखिए कि सरल आवर्ती गति कर रहे कण का त्वरण ए बराबर होता है -ω² y, जहाँ y क्या है, जहाँ y विस्थापन है, विस्थापन, ठीक ना, और y विस्थापन है, ठीक। और ओमेगा क्या है, आवर्त है, ओमेगा क्या है, आवर्त है, ठीक ना। अब ये क्या है, ये त्वरण है, ये तो जानते ही हैं आप लोग। तो अब देखिए क्या हो गया। तो अब क्या कह रहा है, हाँ, कितने समय के लिए, 0.3 सेकेंड के लिए। तो पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि t बराबर 0.3 सेकेंड के लिए क्या क्या निकालना है, तीनों निकालना है, स्थिति, दूसरा वेग और तीसरा त्वरण। अब बताइए क्या क्या होगा। तो 0.3 जीरो से आगे होगा 3, यहाँ मान लेता हूँ है, यहाँ नहीं, यहाँ मान लीजिए है, यहाँ मान लीजिए 5 है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 0.3 है, ये 0.5 है, ठीक ना। ये बीच वाला 0.5 है, तो मान लेता हूँ कि तीसरा वाला 0.3। अब इसका बताइएगा, नीचे की दूरी क्या है, माइनस में है, तो स्थिति क्या है, माइनस वाले में है। तो स्थिति देखिए, स्थिति मतलब नीचे प्लस है कि माइनस है, तो नीचे वाला पूरा दूरी क्या है, माइनस है, तो देखिए माइनस वाले में पड़ रहा है, तो स्थिति क्या हो गई, ऋणात्मक, ठीक। वेग क्या है, जब ऋणात्मक में चलेगा ना, उसका वेग क्या होगा, ऋणात्मक होगा, तो ये भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक। अब देखिए कह रहा है कि त्वरण, त्वरण जब ऐसे ऐसे कोई वस्तु चलती है ना, तो उसका मतलब त्वरण उसका 0 नहीं है, उसका मतलब त्वरण क्या है, पॉजिटिव है, उसका त्वरण क्या है, बढ़ रहा है, ठीक ना। तो इसका त्वरण क्या होगा, धनात्मक होगा, इसका त्वरण क्या होगा, धनात्मक होगा। क्यों, क्योंकि गोल गोल का बढ़ता है। और दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है, जो दूसरा है कह रहा है समय जो है 1.2 सेकेंड पर, 1.2 सेकेंड के लिए। अब देखा जाए 1.2 ना, 1 से 1 मान लेता हूँ, यहाँ पे 1.1 है, यहाँ मान लेता हूँ 1.2 है, और यही पे बताना है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस बिंदु पे, तो ध्यान से देखिएगा, तो ऊपर वाला दूरी क्या है, प्लस है, तो ये वाला दूरी क्या है, ये सब प्लस में है, ये सब दूरियाँ प्लस में है, ये सब माइनस में है, ये सब माइनस है, क्या इसके नीचे है ना, तो ये दूरिया क्या है, प्लस में। तो इसकी स्थिति की बात की जाए, तो स्थिति जो है वो क्या होगा, धनात्मक होगा, ठीक है। दूसरा क्या पूछा है, वेग, वही 3 चीजें ना। तो यहाँ पे वेग जब ऊपर क्या है, ऊपर दूरी जब पूरी प्लस में है, ऊपर दूरी, तो वेग भी क्या होगा, ऊपर चल रहा है प्लस में, तो वो भी क्या होगा, धनात्मक ही होगा, ठीक। तो वेग भी क्या हो गया, धनात्मक हो गया।
ठीक है। अब देखिए, अब त्वरण की बात की जाए तो त्वरण क्या है, जब ऐसे ग्राफ के जैसे जैसे गोल गोल चल रहा है तो ये क्या हमेशा धनात्मक ही होगा, त्वरण क्या होगा, धनात्मक ही होगा, ठीक है। अब तीसरा स्थिति क्या पूछ रहा था उसमें, देखिए क्या कर रहा है, तो कह रहा है हाँ, तो कह रहा है कि -1.2 सेकेंड में, तो माइनस वाला इधर -1.2 ना, तो देखिए यहाँ पे मान लेता हूँ -1.1 है, तो यहाँ आऊँगा तो क्या होगा, -1.2 होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ की सब दूरी नीचे क्या है, माइनस में है। तो यहाँ पे अगर क्या है, t बराबर किसमें बताना है, -1.2 सेकेंड के लिए इसके लिए बताना है। तो इसके लिए क्या होगा, ध्यान से देखिए, तो स्थिति क्या है, नीचे है माइनस में, तो स्थिति क्या होगी, इसकी स्थिति क्या होगी, ऋणात्मक होगी, ऋणात्मक, ठीक है। दूसरा क्या बताना है, वेग, वेग क्या होगा, ध्यान से देखिए नीचे वाले में चल रहा है, माइनस वाले में, तो ये क्या होगा, वेग भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है। त्वरण तो हम बोले ही हैं, जब गोल गोल चल रहा है तो इसका त्वरण क्या होगा, धनात्मक होगा। तो इतना आप लोगों को क्लियर हुआ, इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, ये भी सवाल खत्म, फिर आगे वाले पर पहुंचते हैं। अब देखिए, जो आप लोगों का चौथा क्वेश्चन है, ये कौन सा है, 21वां है। 21वां क्या कर रहा है, तो आप लोग का ग्राफ दिया हुआ है और कह रहा है इस ग्राफ में 3.24 में किसी कोण की एक विमीय गति का एक्सटी ग्राफ दर्शाता है। इसमें 3 समान समय अंतराल दिखाए गए हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा 3 समान समय अंतराल दिखाए गए हैं, छोटे छोटे समय के लिए दिखाए गए हैं, इतना सा समय, इतने से समय, इतने से समय में दिखाना है, 1 2 3, ठीक है। और कह रहा है दिखाए गए हैं किसी अंतराल में औसत चाल अधिकतम और किसी मतलब किसमें न्यूनतम है, तो कह रहा है कि किसमें औसत चाल, किसमें चाल अधिकतम है और किसमें न्यूनतम है, ये पूछ रहा है, ठीक है। और कह रहा है कि वेग का चिन्ह भी बताइए, तो वेग का चिन्ह भी बताना है। तो पहले बात ध्यान दीजिए, तो हम लोग जानते हैं कि दूरी समय ग्राफ की ढाल वेग को दूरी में चाल को काहे कि यहाँ पे जब विस्थापन समय रहेगा तब वेग कहलाएगा, तब वेग को प्रदर्शित कर, लेकिन जब दूरी समय रहेगा ना तो चाल को प्रदर्शित करता है। तो जब उसको प्रदर्शित करता है तो ध्यान से देखा जाए, ढाल मतलब किसका है चोक है ज़्यादा, किसका है चोक है, इसका देखिए बहुत सीधा है, तो सबसे कम हो किसका होगा, दू वाले का होगा, जो सबसे कम है, देखिए इसका सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, ऐसे सबसे कम, तो सबसे कम देखा जाए तो लिखेंगे सबसे कम चाल किसका होगा, तो दू अलग होगा, कहाँ होगा, कहाँ इसका एकदम सीधा है, इन दोनों के अपेक्षा क्या है, इसका देखिए सबसे ज़्यादा होगा, कहाँ इसका सबसे चोखा है, मतलब क्या है, नुकीला है, सबसे खतरनाक इसका ढलान है, इसका देखिए सीधा है कुछ, तो दू वाला का सबसे कम चाल किसका होगा, दू वाला का होगा, ठीक है। सबसे अधिक किसका होगा, 3 वाले का होगा, सबसे अधिक चाल किसका होगा, देखिए किसका होगा, देखिए सबसे टेढ़ा है, मतलब सबसे ज़्यादा इसमें ढलान है, इसका ढाल क्या है, सबसे ज़्यादा है, ढलान सबसे ज़्यादा है, तो इसका सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब मध्य में कौन होगा, ये वाला होगा, कहाँ इसकी देखिए इससे ज़्यादा ढलान है इसमें, इससे कम ढलान है, तो इसका सबसे कम है, इसका सबसे ज़्यादा बीच में ये आएगा, तो मतलब अब देखिए मध्य में चाल किसका है, तो मध्य में चाल किसका है, 1 का है, क्लियर हुआ। अब कह रहा ना स्थिति बताइए, तो हम लोग को पता है ऊपर की दूरी क्या होती है, प्लस में होती है, नीचे की दूरी क्या होती है, माइनस में होती है, तो 1 और 2 धनात्मक होगा, तीसरा वाला ऋणात्मक होगा, कहाँ इसकी नीचे है, जो नीचे होगा ना, इस रेखा के जितने नीचे होंगे सब माइनस में होंगे, इस रेखा के जितने ऊपर होंगे सब प्लस में होंगे, तो बस स्थिति बताइए, तो 1 और 2 क्या होंगे की स्थिति, 1 और 2 की स्थिति क्या होगी, स्थिति यानी धनात्मक होगी, धनात्मक। इसी में अगर बात की जाए 3 की स्थिति, तो 3 की स्थिति क्या होगी, ऋणात्मक होगी, क्लियर हुआ। तो यही था, इतना ही चीज़ बताना था, तो आई होप आप लोग समझ गए होगा, तो इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आप लोग का जो लास्टवां सवाल है इस चैप्टर का, और इसे हम लोग करके इस चैप्टर को हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से ख़त्म कर देंगे, और उससे अगले दिन से मतलब कल से हम लोग चैप्टर 4 स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए क्या कह रहा है चित्र 3.25 में आप लोग स्क्रीन पे में किसी नियत दिशा के अनुदिश चल रहे किसी मतलब कण का चाल समय ग्राफ दिखाया गया है। इसमें 3 समान समय अंतराल दिखाए गए हैं। किस समय अंतराल में औसत त्वरण निकालना, पहले क्या निकालना है, औसत
त्वरण बताना है, ठीक है। पहला औसत त्वरण बताना है, ठीक। औसत त्वरण कहाँ गया, हाँ, औसत त्वरण अधिकतम होगा, अधिकतम होगा कि किसमें क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम मतलब अधिकतम, ठीक है। अधिकतम किस अंतराल में औसत चाल अधिकतम होगी, ठीक ना। औसत चाल, फिर दूसरा क्या निकालना है, औसत चाल बताना है। औसत चाल क्या होगा, मैक्सिमम होगा, किसमें पूछ रहा है कि मैक्सिमम होगा, ठीक। मैक्सिमम होगा। धनात्मक दिशा की गति की स्थिति दिशा चुनते हुए तीनों समयांतराल में वेग तथा त्वरण के चिन्ह बताए। तो क्या करना है, वेग और त्वरण का स्थिति यानी चिन्ह बताना है। स्थिति मतलब चिन्ह हो जाएगा, ठीक ना। स्थिति मतलब किस में है, प्लस में है कि माइनस में है, स्थिति मतलब यही होगा, ठीक ना। तो यही सब बताना है, तो दोनों को बताना है। तो चलिए अब देखते हैं, तो अब लिखते हैं। देखिए, चूंकि चाल समय ग्राफ त्वरण को ग्राफ का ढाल त्वरण को पीछे सब पढ़ चुके हैं, प्रदर्शित करता है। चूंकि ये क्या करता है, त्वरण को प्रदर्शित करता है। जो चाल समय ग्राफ है वो जो चाल समय ग्राफ का ढाल जो है त्वरण को प्रदर्शित करता है। तो पहले क्या करें, औसत त्वरण, तो पहला निकालते हैं। तो कौन ज्यादा खतरनाक है, उसमें त्वरण का मान क्या होगा, तो पहला है, दूसरा है, तीसरा है समयांतराल, इतना पहला वाला है, इतना समयांतराल दूसरा वाला है, इतना समयांतराल तीसरा वाला है, ठीक। तो किसका ये सबसे खतरनाक ढाल है, तो ध्यान से देखिए, तो इसका सबसे खतरनाक ढाल है। तो इसका सबसे क्या होगा, अधिकतम यानी मैक्सिमम होगा। और सबसे कम देखिए, इसका थोड़ा सा नुकीला है, इसका क्या है, थोड़ा सा सीधा टाइप का है। तो ये क्या होगा, सबसे मिनिमम होगा, मिनिमम मतलब कम होगा, ठीक ना। तो 2 वाले का अधिकतम त्वरण होगा और 3 वाले का कम त्वरण होगा। तो लिखते हैं समय अंतराल 2 में त्वरण अधिकतम तथा 3 समयांतराल में त्वरण न्यूनतम होगा। क्लियर हुआ इतना। दूसरा क्या पूछा था, दूसरा पूछा था कि औसत चाल क्या होगा। तो अब पहला में त्वरण बता दिए, त्वरण, ठीक है, औसत त्वरण या त्वरण कहिए या औसत त्वरण कहिए, ठीक है। तो अब दूसरा क्या बताना है, हाँ, औसत चाल देखिए, चाल किस में ज़्यादा है, ठीक ना। तो चाल क्या कर रहा है, किस में ज़्यादा है, ठीक ना। तो चाल जिसमें ज़्यादा है, तो चाल किस में ज़्यादा है, तो चाल देखिए यहाँ पे ज़्यादा दिखेगा, कहाँ, इसका सटाक से यहाँ से निकल रहा है, सीधे निकल रहा है। तो चाल 3 वाले में ज़्यादा होगा। तो लिखेंगे 3 समयांतराल में औसत चाल, यहाँ पे औसत त्वरण लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे औसत चाल अधिकतम तथा एक समय अंतराल में न्यूनतम होगा। तो एक में क्या न्यूनतम, औसत चाल एक में, इसमें क्या होगा, न्यूनतम होगा, इसकी थोड़ा सा उठा हुआ है, तो इसमें चाल थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, इसमें यही मतभेद है, इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है, ठीक है ना। फिगर से देख के पता चलेगा। अब तीसरा क्या पूछा था कि वेग की स्थिति बताइए, तो वेग की स्थिति बतानी है, ठीक ना। वेग की स्थिति, तो देखिए पहला ला में वेग क्या होगा, धनात्मक होगा, किसमें, पहला में वेग, दूसरा में वेग, इसमें भी धनात्मक होगा। यही तीसरा में वेग बात किया जाए, इसमें भी धनात्मक होगा, कहीं सब ये धन वाले में है, ये भी धनात्मक होगा, ठीक है। अब चौथा क्या पूछा था, त्वरण बताइए, त्वरण की स्थिति, जो त्वरण की स्थिति है वो क्या है,
तो पहला में ध्यान रखिएगा, ऊपर की सारी दूरियां क्या होती हैं, प्लस में होती है, तो ये प्लस में होगा, स्थिति इसका भी प्लस होगा, इससे भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, सब तीनों की स्थिति क्या है, प्लस प्लस है, धनात्मक है, ठीक है। अब यहाँ पे त्वरण के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखना पड़ेगा कौन उठ रहा है कौन नीचे जा रहा है। तो एक में त्वरण क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा उठा हुआ है, मतलब यहाँ पे क्या रहा है, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, मतलब ऊपर जाने का क्या कहेंगे, ऊपर वाले को प्लस कहेंगे, ऊपर जाना क्या कहेंगे, प्लस कहेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर चढ़ रहा है, तो थोड़ा सा ऊपर चढ़ा है मतलब क्या होगा, धनात्मक होगा, ठीक है। दो में त्वरण, दो में क्या हो रहा है, दो में नीचे जा रहा है, दो में क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है, इसका मतलब माइनस होगा, नीचे जाने का क्या कहेंगे, ऋणात्मक होगा, ठीक। तीन में त्वरण, उसमें बराबर है, यहाँ पे त्वरण क्या होगा, शून्य होगा, बातें खत्म, त्वरण क्या होगा, शून्य होगा, हो गया। अब ध्यान देखिए, अब लास्ट में क्या कह रहा है, लास्ट में कह रहा है कि इसमें जो ये ए दिया है, ये बी दिया है, ये सी दिया है, ये डी दिया है, इसके लिए क्या कह रहा है, इस बिंदु पर त्वरण क्या होगा, इस बिंदु पर त्वरण क्या होगा, तो लिखते हैं पांचवा, ए पर त्वरण, तो ए पर त्वरण क्या होगा, ध्यान देखिए, तो इस पर क्या होगा, सीधा है, त्वरण अगर जो ऊपर जाता है, यहाँ पे ग्राफ क्या होता है, ऊपर जाता है तब त्वरण धनात्मक होता है, जब ग्राफ नीचे आता है तब त्वरण ऋणात्मक होता है, लेकिन जब ग्राफ सीधा हो एकदम तो वहाँ पे जीरो होता है, ठीक। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सीधा नहीं है, सीधा है, तो इसका मतलब त्वरण क्या है, जीरो हो गया। अब बी पर भी क्या है, सीधा है, तो बी पर त्वरण, इस पे क्या होगा, ये भी तो इतना सीधा है, छोटा सा लेंगे पार्ट, तो ये भी क्या है, सीधा है, तो जीरो हो गया। सी पर त्वरण और देखा जाए तो ये भी क्या है, ये भी देखिए सीधा है, तो ये भी सीधा है, तो जीरो हो गया। डी पर भी क्या है, त्वरण सीधा है, तो इसका भी त्वरण जो है सीधा हो जाएगा, डी पर त्वरण, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यह सारा है आप लोगों के सामने है, और यही था आप लोगों का क्वेश्चन, इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं समझ आया तो एक बार और देख लीजिए। तो चलिए फाइनली इस चैप्टर को हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जो प्रश्नावली आंकिक प्रश्न है उसको भी हमने खत्म किया, जो इसके लेक्चर थे, जो इसके जो कॉन्सेप्ट थे, सारे न्यूमेरिकल भी हमने एक एक करके फोड़ डाला। तो आज का लेक्चर इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।